जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। माँ भगवती पुराण की जय। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का तथा भगवान विष्णु और ब्रह्मा का संवाद। व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी से जनक जी के पास मिथिलापुरी जाकर संदेह निवारण करने का अनुरोध और सुखदेव जी का जाने के लिए प्रस्तुत होना। श्री सुखदेव जी का मिथिलापुरी में पहुंचकर नगर के द्वारपाल को उपदेश देना। महल के द्वार पर रोके जाने के बाद उनका विलास भवन में पहुंचना तथा प्रत्येक स्थिति में निर्विकार रहना। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देख भगवती मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, वह तुम सगुण पर ब्रह्मा हो। वैसे ही मैं भी सगुण शक्ति हूँ। मेरे विषय में यो समझना चाहिए कि जो सात्विक की शक्ति है वही मैं हूँ। अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वह संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में संलग्न होने के पश्चात उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वह त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा रजोगुण को धारण करने वाले हैं, अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निवारण करके उनके भीतर इंद्रियों को, इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है। महाभाग, तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। क्रोध के आवेश में आने पर तुम्हारी भुहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वह रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे तुम सात्विक की शक्ति समझो। मधुसूदन, मैं यही रहूँगी, सदा से तुम्हारे ही पास में रहती हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यही रहूँगी। भगवान विष्णु बोले, देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना है। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्य भरी वाणी कर किनके मुख से निकली है? वाराणने, तुम उसे बताने की कृपा करो। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्यों को धन का स्मरण होता रहता है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी का मुख खिल उठा। वह हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगी। महालक्ष्मी बोली, विष्णु कहती हूँ, सुनो, मैं सगुण स्वरूप चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुण आधा शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, तुम जान लो। उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविदा के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जाने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वह भगवती तुम पर बहुत प्रेम रखती है, तभी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जी के इस वचन को सुनने के पश्चात भगवान विष्णु ने उस महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत होने के जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुँचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटव नामक
दैत्यों को मारा। फिर वह स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जब करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप सभी देवताओं के आराध्य हैं, कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निम्न हो रहा है? भगवान विष्णु बोले, महाभाग, क्रिया कारण आदि लक्षणों से संपत्र जो शक्ति तुम में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूप भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस आगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती है, तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है, सदा प्रसन्न रहने वाली वह ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। वर देना उनका स्वभाव ही है। वह परम विधा स्वरूपनी सनातनी देवी है। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्रकाट्य होता है। शासकों पर भी शासन स्थापित करने वाली उन्हीं भगवती की प्रेरणा से प्राणी इस जगत जाल में जकड़ रहता है। शुद्ध स्वरूप ब्राह्मण उन्हीं भगवती की चित शक्ति में से तुम तथा संपूर्ण प्राणी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जानो। इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उन देवी ने जो आधे श्लोक में कहा है, वही द्वापर के आरंभ में विषाद व्याख्या होने पर देवी भागवत नाम से प्रसिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वही उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। तत्पश्चात अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंदों में विषाद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका के उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से सने हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्मशास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हैं। वृतासुर के वध की कथा तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन हुआ है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्मा विदा का तो भंडार ही है। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो, तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है। अतः इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उदत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक है। अज्ञान को दूर करने वाले इस दिव्य पुराण के प्रभाव से ज्ञान रूपी सूर्य अत्यंत तपने लगता है। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता, शांति प्रदान करता, दीर्घजीवी तथा पुत्र पौत्र से संपन्न करता है। ये धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य है। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझ को देवी भागवत का उपदेश दिया। उन्होंने जो इसकी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की भांति शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वह एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर ना हो सकी। जान पड़ता था मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी ना भोजन में विशेष रुचि होती और ना उपवास में ही। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा, पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? मानद तुम्हारे मन में क्यों इतनी व्याकुलता आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य रण से दबकर सदा उसी की चिंता में व्यग्न रहता है, तुम्हारी भी ठीक वही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान में हूँ, फिर तुम्हें कौन सा चिंता सवार हो गई? पुत्र, यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति ना मिले तो तुम जनक जी जिसके रक्षक है उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहाँ राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े सत्यवादी हैं। महाभाग, वह तुम्हारा अज्ञान दूर कर देंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका का निराकरण कर लो। साथ ही
वर्णाश्रम संबंधी धर्मों के रहस्य को भी उनसे समझ लेना। महाराज श्री जनक जी जीवन मुक्त ब्रह्मा ज्ञानी परम पवित्र सत्यवादी सदा शांत रहने वाली योग के अभ्यासी और योग में निरंतर प्रीति रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं व्यास जी अनुपम तेजस्वी पुरुष है। उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी शुकदेव जी उनसे कहने लगे, धर्मात्मा, यह बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम्भ सी प्रतीत हो रही है कि राजा जनक प्रसन्नता पूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त है। पिताजी, भला जो राज्य करता है वह कैसे विधेय हुआ? मेरे मन में यह बड़ी शंका उत्पन्न हो गई। अतः अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले वह जगता में कैसे रहते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया है वह आकृत रह जाए, यह कैसे हो सकता है? इंद्रियों का व्यवहार कैसे दूर हो सकता है? माता पुत्र स्त्री और उल्टा इनमें भेद अभेद क्यों ना किया जाए? और यदि किया गया तो फिर मुक्तता कहाँ रही? यदि कड़वा, नमकीन, तिल, काश्य और मीठा आदि रसों को जीव जानती है और मनुष्यों के द्वारा उत्तम उत्तम पदार्थ भोगे जा रहे हैं, सर्दी गर्मी सुख दुख को भी वह भली भांति समझता है, तो पिताजी किस प्रकार वह जीवन मुक्त हुआ? मेरे संदेह का यही विषय है। शत्रु और मित्र का ज्ञान होने पर देश है प्रेम होना सदा सिद्ध नियम है। राजा जनक व्यवहार में रहते हुए कैसे इस नियम को तोड़ सकते हैं? चोर और तपस्वी दोनों में उनकी समान बुद्धि कैसे रह सकती है? और यदि विषम बुद्धि है तो फिर मुक्तता कैसी? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा, फिर राजा जनक ग्रस्त रहकर कैसे जीवन मुक्त है? यही महान शंका मेरे मन में हो रही है। साथ ही उनकी बात सुनकर उन्हें देखने के लिए मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह दूर करने के निमित्त मैं मिथिलापुरी जाता हूँ। सूत जी कहते हैं इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना सुखदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा, महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। अतः जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया है। रहने दे, मुझे यह निश्चित करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना संभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है। यह मनु आदि महर्षियों की सत्य घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है। यह प्रसंग तो ठीक वैसा ही जान पड़ता है कि जैसे कोई कहे, मेरी यह माता वंद्या है। महाभाग, आप एक महान तपस्वी है। मिथिला जाने के समय मैं आपका हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। सूत जी कहते हैं सुखदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वह कहने लगे। व्यास जी बोले, बेटा शुकदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हो। वहाँ जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना। कहीं किसी प्रकार भी अन्यंत्र मत जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। पुत्र, तुम्हारे आँखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह निवृत्त कराने के पश्चात तुरंत यहाँ आ जाना। तदंतर वेदाध्ययन में तत्पर होकर सुखपूर्वक मेरे पास रहना। सूत जी कहते हैं व्यास जी के इस प्रकार कहने पर शुकदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया, प्रदक्षिणा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय मार्ग में अनेकों समृद्धिशाली देश, वन, वृक्ष,
फूले फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान, योगाभ्यास में रत योगी, वानप्रस्थ शिव के उपासक, सूर्य के उपासक, शक्ति के उपासक तथा विष्णु के उपासक दिखाई पड़े। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामती शुकदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला पहुँचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा सभी प्रजा सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने रोका और कहा, आप कौन यहाँ पधारे हैं? कहिए, किस कार्य से आपका आना हुआ? द्वारपाल के पूछने पर शुकदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वह टूटे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया, मुख पर हंसी छा गई। वह अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस पुरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानत आप निश्चय ही महान तेजस्वी वेद के अच्छे विधान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बतलाने के पश्चात इच्छानुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। शुकदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोक गया। इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विज्ञजनों का कर्तव्य है कि वह चोर और शत्रुओं को भली भांति जानकर ही व्यवहार करे। द्वारपाल ने पूछा, ब्राह्मण, सुख और दुख का क्या रूप है? कल्याणकामी पुरुष को क्या करना चाहिए? कौन शत्रु है, कौन हितैषी है? आप सभी निर्णित बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए। शुकदेव जी ने कहा, संपूर्ण जगत में देविद्या का पसारा है, क्योंकि रागी और विरागी दो प्रकार के प्राणी सर्वत्र मिलते हैं। उनकी धाराएं भी दो प्रकार की होती हैं। विरागी के तीन भेद हैं, ज्ञात, अज्ञात और मध्य। मूर्ख और चतुर के भेद से दो प्रकार के रागी होते हैं। चतुरता के दो भेद कहे गए हैं, शास्त्रज और मतीज। युक्त और अयुक्त के भेद से दो प्रकार की मति जगता में सर्वथा व्यवहत होती है। द्वारपाल बोला, द्विजवर, आप महान पुरुष हैं, मैं अर्थ ज्ञान से शून्य हूँ। आपने जो बातें कही मैं समझ नहीं सका, अतः ब्राह्मण, अब आप सभी बातें स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। शुकदेव जी ने कहा, जिसका संसार में राग है वही रागी कहा जाता है। उसे अनेकों प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं। स्त्री पुत्र धन प्रतिष्ठा और विजय पाकर वह सुखी होता है। जब ये नहीं मिलते तब प्रतिक्षण वह दुख का अनुभव करने लगता है। सच्चे सुख के साधन को ही कर्तव्य माना गया है। जो उसमें विघ्न उपस्थित करता है उसे शत्रु जानना चाहिए। रागी पुरुष सदा सुख पहुँचाने वाला मित्र कहलाता है। जो मोह में नहीं पड़ता वही चतुर है। सर्वत्र मोहित हो जाने वाला मूर्ख कहलाता है। एकांत में रहकर आत्मा का चिंतन करना और वेदांत का स्वाध्यायी होना विरागी पुरुष के लिए सुख है। जगत का चिंतन और अनुशीलन आदि जितने कार्य हैं वह सब विरागी जन के लिए दुख रूप है। कल्याणकामी विज्ञ पुरुष के लिए काम, क्रोध, प्रमाद आदि भांति भांति के शत्रु कहे गए हैं। केवल संतोष ही उसका बंधु अर्थात मित्र है। इसके सिवा त्रिलोकी में दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी के उपयुक्त वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चय हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। अतः उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। शुकदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़े। वह नगरी तीन प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी थी। रत्न राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी।
खरीदने और बेचने वाले बहुतेरे थे। जहाँ कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी, 3 प्रकार के प्राणियों पर दृष्टिपात करते हुए शुकदेव जी चलते रहे। तदंतर राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुँचे। वह इतने तेजस्वी थे मानो दूसरे सूर्य ही हों। वहाँ भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब कांट की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वही एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थित होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और शुकदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहाँ अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था की। तत्पश्चात शुकदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली, गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। उन्होंने काम शास्त्र का अध्ययन सम्यक प्रकार से किया था। उन स्त्रियों को शुकदेव जी की सेवा करने के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजमंत्री उस भवन से चले गए। उस समय केवल मुनि ही वहां अकेले रहे। उन स्त्रियों ने सर्वोत्कृष्ट श्रद्धा से विधि पूर्वक शुकदेव जी का स्वागत सत्कार किया। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के भीतर रहने वाली स्त्रियां मिली और वह मुनि को अंतपुर का मनोहर वन दिखाने लगी। उन स्त्रियों का मन मोहित हो गया था। शुकदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिया मानकर वह उनकी मर्यादित सेवा करती रही। पवित्रात्मा शुकदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, उसे किसी भी स्थिति में ना हर्ष होता है और ना ताप ही। अतः वह स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी शुकदेव जी शांत चित्त से विराजते रहे। स्त्रियों ने उनके शैया के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछोने बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। शुकदेव जी ने पैर धोए और सावधान हो हाथ में कुशा लेकर वह स्वयं काल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के पश्चात वह ध्यानस्थ हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में व्यतीत हो गई। इसके बाद 2 पहर तक सोकर वह उठ गए। रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल के संध्या वंदन आदि कार्य करके निश्चित हो गए। राजा जनक और शुकदेव जी के प्रश्नोत्तर। राजा जनक के उपदेश से शुकदेव जी की शंका का निराकरण। व्यास जी के पास लौटने के बाद उनका विवाह। 4 पुत्र तथा 1 कन्या की उत्पत्ति। कन्या के विवाह और संतान का वर्णन। शुकदेव जी का ग्रह त्याग और व्यास जी का विषाद। श्री शंकर जी का अनुग्रह। व्यास जी को शुकदेव का प्रतिबिंब दर्शन। सूत जी कहते हैं, तदंतर शुकदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया। भली भांति आव भगत की कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गौ सामने उपस्थित कर दी। शुकदेव जी ने महाराज जनक के लिए हुए सत्कार को नियमानुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रश्न होने के पश्चात व्यास नंदन शुकदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, महाभाग, आप बड़े निष्प्रह महात्मा है। मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। शुकदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझे कहा कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थाश्रम ही है।
परंतु उनकी आज्ञा से बंधन कारक मानकर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहाँ राजा जनक रहते हैं, वह याज्ञिक पुरुष है, जीवन मुक्त है, विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहाँ वह अकंटक राज्य करते हैं। राज्य का भार संभालते हुए भी वह माया के बंधनों से मुक्त है। परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डर कर वन व्रति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, राजा जनक की स्थिति देखकर अपने मानसिक अंधकार को दूर करके मुझे विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो जाकर उन महाराज से पूछ ले। वह राजा जनक जी मेरे मानसिक संदेह का निराकरण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात सुनकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। महाराज, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है, यह कहने की कृपा करें। जनक जी ने कहा, सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, तब विधा पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को दक्षिणा दे। उसका समावर्तन हो, तब वह विवाह करके गृहस्थ आश्रमी बन जाए। मन पर अधिकार रखे, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरे की आशा ना करे, मन में पाप को ना ठहरने दे, अग्निहोत्रादि कर्म करता रहे, सत्य बोले और सदा पवित्र रहे। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए, तपस्या करके काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। तत्पश्चात पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था कर दे। न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखे। धार्मिक भावना मन में कभी दूर ना हो, चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर भी ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। विरक्त पुरुष ही सन्यासी होने का अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कभी भी सन्यास लेना अनुचित है। वेद की यही सच्ची घोषणा है। मेरी समझ में इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। शुकदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विविध है। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बतलाए हैं। साथ ही शम, दम आदि 8 संस्कार मुक्तिकामी पुरुष के लिए निश्चित किए हैं। क्रमशः एक आश्रम के नियमों का पालन करके दूसरे आश्रम में जाए, यही आदरणीय पुरुषों की आज्ञा है। श्री शुकदेव जी ने पूछा, बुद्धि में वैराग्य और प्रत्यक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान का उदय हो जाने पर गृहस्थ आदि आश्रमों में रहना आवश्यक है या वन में? जनक जी ने कहा, मानत बलवती इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। यह इंद्रियां आप का बुद्धि पुरुष के मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि संन्यास ले जाने पर भी काम वासना जग उठे तो फिर वह पुरुष सुंदर पदार्थ खाने, कोमल शैया पर सोने, इंद्रियां सुख भोगने तथा पुत्र पाने की इच्छा को कैसे शांत कर सकता है? वासनाएं बड़ी दुर्जर है, ये शांत नहीं होती। अतः इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी ना कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है।
पक्षी कोई विघ्न सामने आ ना जाए, इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवान साक्षात्कार से वंचित है वह मन के प्रबल वेग को रोक नहीं सकते। अतः क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न होने न दें, आत्मा का चिंतन करे, न लाभ में प्रसन्न हो और न हानि में दुखी। प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहे। जो चिंता का विषय हो उसका परित्याग करते हुए विहित कर्म का आचरण करे। भगवा चिंतन की प्रसन्नता हृदय में भरी रहे, ऐसा पुरुष भव बंधन से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अनंत देखो, मैं राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त हूँ। मैं इच्छा अनुसार कर्म कर लेता हूँ, किंतु कोई भी कर्म मेरे बंधन का कारण नहीं बन पाता। अनंत, जिस प्रकार भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ तथा अनेकों कार्यों को करता हुआ भी मैं समान रहता हूँ, ठीक वैसे ही तुम भी मुक्त होने की चेष्टा करो। बंधन में डालने वाला जो प्रत्यक्ष कारण है उसे मैंने बता दिया। जिस कारण की सत्ता ही नहीं है वह बांध कैसे सकेगा। पांचों तत्व और फिर उनके गुण, ये सब केवल दिखते हैं, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। ब्राह्मण आत्मा अचिंत्य शुद्ध स्वरूप और निर्लेप है। वह केवल अनुमान से जाना जाता है, कभी प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर वह बंधन में कैसे आएगा। द्विजवर सुख और दुख के आगाज सागर में डुबाने वाला यह मन ही है। इसके शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकार का अभाव हो जाता है। चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। परंतप मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूप है, वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। बंधन और मोह तो मन में रहते हैं। मन शांत रहा तो बंधन और मोक्ष की सत्ता स्वयं शांत हो जाती है। शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मन में रहते हैं। आत्मा एक है। मनुष्य यदि देत बुद्धि ना करे तो भेद की संभावना कैसे हो। जीव ब्रह्मा स्वरूप है, मैं वही नित्य ब्रह्मा हूँ, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्मा में भेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, यह अविद्या विधा से अर्थात ब्रह्मा ज्ञान से शांत होती है। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि विधा और अविद्या के विषय में भली भांति जानकारी प्राप्त कर ले। धूप में रहे बिना छाया के सुख का अनुभव कैसे हो, ऐसी ही सामने अविद्या आए बिना विधा की महत्ता कैसे जान सकती है। गुणों का, भूतों में भूतों का तथा विषयों में इंद्रियों का रहना स्वाभाविक है। फिर इसमें आत्मा का क्या दोष। सबके पालनार्थ वेदों में मर्यादा स्थापित कर दी गई है। अनंत, यदि पुरुष उसके अनुसार ना चले तब तो नास्तिकों के विचार के अनुसार धर्म की सत्ता ही मिट जाएगी। धर्म के कर नष्ट हो जाने पर वर्ण व्यवस्था भी स्थित न रह सकेगी। अतः वेद के बताए हुए मार्ग से चलने वाले ही कल्याण के भागी होते हैं। श्री शुकदेव जी ने कहा, महाराजा, मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है उसकी स्पृहा कैसे शांत हो सकती है। शास्त्र का ज्ञान एवं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होने पर भी मनुष्य का मन मोह में फंसा ही रहता है। फिर वह मुक्त कैसे हो सकता है। केवल शास्त्रीय ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है कि उसके प्रभाव से हृदय का अज्ञान दूर हो सके। जैसे दीपक की चर्चा से अंधकार में कोई कमी नहीं होती। राजेंद्र, विज्ञ पुरुष को
वक्तव्य है कि संपूर्ण प्राणियों के साथ सदा मैत्री होनी चाहिए, किंतु यदि वह ग्रस्त है तो वह इस कर्तव्य का पालन कैसे कर सकेगा। राजन, धन की, राज सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि तथा तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। आपने और पराये का ज्ञान आपको है, फिर आप में विदेहता कैसी। राजन, कड़वे, तीखे, खट्टे एवं कसैले आदि रसों का तथा अच्छे बुरे का ज्ञान आपको ही है, अतः अच्छे कामों में आपका मन रमता और बुरे की ओर जाता नहीं। महाराज, जागृत, स्वप्न और सुश्रुति आदि तीनों अवस्थाएं समयानुसार आपका साथ देती ही हैं, फिर आप में साम्यावस्था की क्या संभावना रही। हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक सब के सब मेरे अधीन हैं, मैं सबका स्वामी हूँ। आप यह मानते हैं कि नहीं। राजन, आप मधुर पदार्थों को प्रसन्नता पूर्वक खाते हैं, स्वादहीन भोजन में कैसी प्रसन्नता नहीं रहती, तब फिर माला और सर्प में आपकी समान दृष्टि कहाँ रही। महाराज, विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समान दृष्टि है, जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमता नहीं चाहता। एकांत में रहकर इच्छाओं को शांत करके सानंद समय व्यतीत करूं, यही मेरी बुद्धि निर्णय कर रही है। मैं किसी का साथ ना करूं, ममता मन से अलग रहेगी। फल, मूल, पत्ते जो कुछ मिलेगा खा लूँगा। सुख दुख के अनुभव से अलग रहूँगा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करूँगा। सदा शांति पूर्वक मार्ग की भांति विचरा करूँगा। राजन, जब मेरे मन में वैराग्य का उदय हो गया और सभी सुख दुख आदि गुण शांत हो गए, तब घर, धन और सुंदर स्त्री से मुझे क्या प्रयोजन है। आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूँ। मुझे तो आपका यह व्यवहार दंभ ही जान पड़ता है। राजन, कभी शत्रु विषयक, कभी धन विषयक और कभी सेना विषयक चिंता आपके मन को घेरे रहती है। आपकी तो बात ही कौन सी है। जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल हो वन में तपस्या करते हैं और जानते हैं कि संसार मिथ्या है, वह भी इस जग जाल में फंस जाते हैं। राजन, आपके कुल में उत्पन्न होने वालों का विधेय नाम ही रख दिया जाता है। इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ लीजिए। जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, अंधे का नाम दिवाकर और दरिद्र का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए तो उनके नाम अनर्थ ही हैं। जनक जी ने कहा, द्विजवर, तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तब भी सुनो, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना तुम उनके पास ना रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहाँ भी तो मर्गों से तुम्हारा संबंध होगा ही, यह बिल्कुल निश्चित है। जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहाँ निसंग कैसे रह सकोगे। मुने, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ नहीं सकती, फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए। जिस प्रकार मन में रहते हुए भी तुम्हें अपने दंड और मृग चर्म की चिंता लगी रहती है, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। तब हम दोनों की चिंता समान रही या नहीं, बल्कि दूर देश में जाने के कारण तुम्हारा मन अधिक चिंतित रहेगा। मेरे मन में तो संदेह की कल्पना भी नहीं उठती। मैं सब तरह के संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ। मुने, सर्वथा सुख से खाता और सुख से सोता हूँ। जगत मुझे बांध नहीं सकता। मैंने यह निश्चित धारणा बना ली है, अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ और मैं जग जांड में फंस गया हूँ।
यह शंका तुम्हें निरंतर दुखान वर्ण में डुबाया करती है, इसलिए अब सजग हो जाओ। इस चिंता का परित्याग करके सुखी होना अपना परम कर्तव्य है। यह देह मेरी है, यही बंधन, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ता है। ऐसे ही धन, ग्रह और राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है, वही निसंदेह बंधन है। ममता ना हो तो कहीं कोई बंधन नहीं। बंधन शरीर पर तथा घर में नहीं है, यह तो अहंता ममता में है। सूत जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर शुकदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शाखाएं नष्ट हो गई। उसी क्षण जनक जी ने आज्ञा लेकर वह व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा ना रही। उन्होंने शुकदेव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक सूंघा, फिर उनकी कुशल पूछी। इसके बाद शुकदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। वह वेदा अध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी, उसे देखकर शुकदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अविष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पिवरी। योग पथ के पतित होते हुए भी शुकदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी शुकदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अनुहा के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। अनुहा के पुत्र श्रीमान बृहदत्त हुए। शुकदेव जी के दोहित्र ब्रह्मादत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वह ब्रह्मा ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहाँ रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मादत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वह बद्रिकाश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वह बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर शुकदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर गए। वहाँ उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में वह इस प्रकार चमकने लगे मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। शुकदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बट गया। वायु की भांति तीव्र गति से वह आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका सत्वन आरंभ कर दिया। उस समय शुकदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे के सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उसके मुख में बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वह पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहाँ शुकदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर शुकदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए कि शुकदेव जी व्याष्टि शरीर को समृष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तम सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद ना हुआ। वह शोक के उमड़े सागर में डूब रहे थे। मुख से पुत्र की करुणा ध्वनि निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहाँ पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र शुकदेव योग शास्त्र का प्रकांड विधान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे आकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, अतः शुकदेव जी के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अनंत ऐसे योग्य पुरुष की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई। व्यास जी ने कहा, देवेश, मैं क्या करूं? विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए
छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सूत जी कहते हैं, फिर तो शुकदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देखकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होने के पश्चात व्यास जी अपने आश्रम पर चले गए।